हेलो मानवी बेटा, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बीजी। क्या हुआ? तू ठीक नहीं लग रही बेटा। कोई परेशानी तो नहीं है? सब ठीक ठाक है ना? विराट कैसा है? सब ठीक है बीजी, और विराट वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। चलो अच्छी बात है। और वीरेन? मानवी, वीरेन कैसा है? सब ठीक है। बीजी मुझे कोई बुला रहा है, मैं आपको फोन करती हूँ थोड़ी देर में। बाय। आपको क्या बताऊं बीजी, जीजू कैसे है? क्या बात है, आपने दरवाजा खोलने में बहुत टाइम लगा दिया। वो मैं अंदर बेडरूम में थी, पर आप इस वक्त यहाँ? हाँ, दरअसल संभव का फोन आया था, उसे कुछ काम था, इसलिए उसने कहा कि तब तक मैं आपको भेज दिया मुझ पे नजर रखने के लिए, मेरा पहरेदार बना दिया। चलो, मेरे पति को मेरी इतनी तो परवाह है। एनीवेज, आइए ना अंदर आप। जी, थैंक यू। बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। हाँ वीरेन, रिया कैसी है? यार तू बेकार में टेंशन ले रहा था, रिया तो बिल्कुल ठीक लग रही। उसे कब क्या हो जाए क्या पता। अच्छा सुन, मुझे घर पहुंचने में और वक्त लगेगा, तो एक काम कर, तुझे इतना वेट करने की जरूरत नहीं है। बाहर टेबल पे रिया की दवाई रखी है, वो दवाई उसे देना जो डॉक्टर ने उसे लेने को कहा है। वो दवाई लेती ही वो सो जाएगी, लेकिन हाँ, उसे इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि तू उसे नींद की गोली दे रहा है, वरना बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर सकती है वो। तू किसी भी चीज में मिक्स करके उसको दे देना, वो सो जाएगी। और जैसे ही वो सो जाए तो बाहर का दरवाजा लॉक कर देना और अपने घर चले जाना। चल ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं कर लूंगा। थैंक यू सो मच वीरेन। बाय। काम करता हूँ, जीविका को फोन कर लेता हूँ। थैंक यू। अब अगर आप माइंड नहीं करेंगे, क्या आप मेरे लिए जूस ला सकती हैं प्लीज? मैं भी ले आई। थैंक यू। ये लीजिए, ऑरेंज है, एप्पल भी है वैसे। नहीं, हम ओके। देखिए, मैं जानता हूँ मैं आपको बहुत तंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बैटरी डेड हो गई है फोन की। क्या मैं एक चार्जर ला सकती हैं प्लीज? जी हाँ, ऑफ कोर्स, अभी ले आई। थैंक यू। ये लीजिए चार्जर। थैंक यू। अब प्लग पॉइंट का है? अब इस तरफ।
वैसे मिस्टर वीरेन, आई हैव टू टेल यू दिस कि वकालत की दुनिया में इतनी कम एज में आपने काफी कुछ अचीव किया है। जी। मुझसे संभव बता रहा था कि बचपन से ही आप अपने करियर को लेके काफी सीरियस थे। एंड आई एम श्योर आपकी फैमिली काफी प्राउड फील करती होगी, स्पेशली आपकी मॉम। मेरी माँ भी। क्या बात है रिया, आप ठीक तो है ना? जी पता नहीं, एकदम चक्कर आने लगे। रिया, आई थिंक आपको अंदर जाके लेट जाना चाहिए। जी हाँ, मैं मेरे कमरे में जाती हूँ। जी। Are you okay? अरे आराम से। Are you okay? वीरेन, अब प्लीज कहीं मत जाइए। अब यहीं मेरे पास बैठे रहिए। मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पे हूँ। ओके, प्लीज आप सो जाइए। संभव ने जाने को तो कहा है, लेकिन एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ। मुझे तो पक्का कोई सुपर झोल लग रहा है। ये मुझे रिया और संभव कोई सुलझे हुए इंसान नहीं लग रहा है। मैं कह रही हूँ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखा नहीं तुमने वो संभव कैसे गोल गोल जवाब दे रहा था। मैं सच बोल रही हूँ, हाई टाइम है मेरे को दी को सारी सच्चाई बतानी होगी। उन्हें एहसास करवाना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। पर मानवी, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जो सोच रहे हैं गलत सोच रहे हो। और वैसे भी हमारे पास रिया और संभव के अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं है जो हम भाभी को बता सके। और अभी भाभी को हमने बताया था ना उस दिन, क्या हुआ? हमें एम्बैरस होना पड़ा। इस बार तो भाभी गुस्सा हो जाएगी। पर विराट, अगर हमारा शक सही निकला तो हमें ही पछतावा होगा बाद में।
कि जीजू को सही टाइम पे अलर्ट नहीं किया, दी के साथ अपनी उलझन शेयर नहीं की। और वैसे भी मेरी तो सिक्स सेंस बोल रही है ये संभव और रिया ना जीजू के साथ कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। लग तो मुझे भी कुछ ऐसे रहा है, लेकिन भाभी को बताने से पहले मैं इस रिया और संभव के बारे में ना और पता करना चाहिए, ताकि पता तो चले इन लोगों का असली मकसद क्या है। नहीं विराट, तब तक ये लोग अपना गेम फिनिश कर चुके होंगे। हमें जो कुछ करना है ना अभी के अभी करना होगा। और मैं जानती हूँ दी मुझ पे चीखेंगी, मुझ पे चिल्लाएंगी, गुस्सा होगी, पर मैं दी को अपना सच बता के रहूंगी और अभी के अभी बताऊंगी। अरे माँ इतनी जल्द? वो मनु मेरे हाथ से लग के टूट गया। दी आपसे कुछ बात करनी है। अब फिर से मत कहो कि तुम दोनों के बीच में कुछ खिटपिट हो गई। एक दिन भी शांत नहीं रह सकते क्या तुम दोनों? दी वो मैं आपसे जीजू के बारे में बात करने आई थी। रेंजी के बारे? अब मत बोल कि तुम दोनों के दिमाग में फिर से गलतफहमी जाग गई। रिया के बारे में बात करना चाहती है ना? हाँ दी। क्या हो गया है तुम दोनों को? इनफ मनु इनफ। जब मैं कह चुकी हूँ कि विरेंजी और रिया के बीच में कुछ नहीं, तो बार बार ये बातें क्यों दोहरा रहे हो तुम दोनों? मुझे अपने पति पर भगवान से भी ज्यादा भरोसा है। बुरा लगता है जब विरेंजी के बारे में कोई ऐसा सोचता है। और तुम दोनों। देखिए भाभी, बात ये विराट, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। ये प्लीज एक बार। मानवी, मैंने कहा ना मेरी बात बाकी है। मैं तुम दोनों को आखिरी बार समझा रही हूँ, विरेंजी और रिया के बीच में कुछ नहीं, इसलिए मुझे कोई बात नहीं सुननी, कोई अनाप शनाप नहीं सुननी। समझे तुम दोनों? और ये रिक्वेस्ट नहीं, ये वार्निंग है। एक बार मेरी बात। मानवी, मैंने कहा ना बस, समझ में नहीं आता तुझे? तुमने बिल्कुल सही किया जीविका, हमने सब सुना। वीरेन के बारे में इतना घिनौना ख्याल तुम दोनों के दिमाग में आ कैसे सकता है? हाँ, और जिसकी परवरिश हमने की हो उसके कैरेक्टर में कोई दाग नहीं हो सकता। दीदी एकदम ठीक कह रही है, वीरेन के बारे में ऐसे सोचना भी पाप है। माँ, बुआ जी, आप लोगों को जो मुझे कहना है आप कह दीजिए। दी, आपको जो सजा देनी है आप दे दीजिए, पर प्लीज प्लीज आप लोग मेरी एक बार बात सुन लीजिए। अगर मानवी कुछ कहना चाहती है तो उसकी बात सुन लो। क्या कहना चाहती हो मानवी? दी, मैं आपसे ये कहने आई थी। अब आप ही बताइए दी, ये सब देख के, संभव की बातें सुन के किसको शक नहीं होगा? मुझे नहीं हो रहा मन। तू अपने दिमाग में जो चाहे सोच ले,
मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे पति के कैरेक्टर में कोई खोट नहीं है। हम ये बात नहीं कह रहे भाभी, बचपन से जानता हूँ भाई को, वो कैसे हैं। लेकिन रिया और संभव को नहीं जानता, उनकी नीयत को, वो क्या चाहते हैं कुछ नहीं जानता मैं। कि तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो विराट? और किसी के बारे में बगैर जानकारी के तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। और फिर संभव वीरेन का दोस्त है, अगर तुम उसे नहीं जानते हो तो वीरेन तो उसे जानता है ना। तो दोस्तों के बारे में ऐसी बेबुनियाद बातें कर रहे हो तुम। नहीं बुआ जी, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? ये शक बेबुनियाद नहीं है। कोई एक रीजन हो तो हम इग्नोर भी कर सकते हैं। अरे जब जीजू रिया को फ्लावर्स दे रहे थे, जब उसके साथ थे, तो फिर मेरे से क्यों झूठ बोला कि वो मीटिंग में है? इसका जवाब भी तुम्हें मिल जाएगा। हम अभी वीरेन से जाकर पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा। बुआ जी, वीरेन जी इस वक्त घर पर नहीं है। वीरेन घर पे नहीं? लेकिन इतनी रात को वो कहाँ जा सकता है? संभव के घर। संभव का कॉल आया था कि उन्हें कोई अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए वीरेन जी को कहा कि जब तक वो लौट के ना आए तब तक रिया के पास रहे। अच्छा, भाई ने आपको फोन किया या फिर आपने उनको कॉल बैक किया? इन्हें किया था, पर क्या जीविका? वहाँ मैंने 2 बार कॉल किया था, पर वीरेन जी ने फोन नहीं उठाया। शायद अब शायद वायद कुछ नहीं दी। हमें अभी के अभी संभव के घर जाके देखना चाहिए, आखिर चक्कर क्या है। कहीं जीजू किसी मुसीबत में तो नहीं है? कैसी मुसीबत मन्नू? जीविका, वीरेन को कुछ नहीं होगा, लेकिन विराट और मानवी इतना कह रहे हैं तो इनकी तसल्ली के लिए तुम इनके साथ चली जाओ। हाँ जीविका, आखिर विराट और मानवी को भी तो पता चले कि उनका शक एकदम बेबुनियाद है। लेट्स गो। तुम दोनों फालतू का बखेड़ा क्यों क्रिएट कर रहे हो? भला संभव और रिया वीरेन जी को क्यों फंसाना चाहेंगे? प्लीज दी, चलिए ना, अपना वहम दूर करने के लिए, लेकिन प्लीज चल के देखते हैं। वीरेन, क्या कर दिया तुमने मेरे साथ? हाँ? और वो चक्कर क्या मिला था तुमने मेरे जूस में? सच बताओ। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? अरे मैंने कुछ नहीं किया। ये कैसा घिनौना इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पर? अरे मैंने तुम्हारे जूस में सिर्फ एक नींद की दवाई मिलाई थी, जैसे संभव ने मुझसे कहा था, बस। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं कोई नींद की दवाई नहीं लेती और संभव तुम्हें कभी ऐसा नहीं कह सकता। ये सब तुमने खुद नहीं किया है, तुम्हारी सारी की सारी तुम्हारी प्लानिंग है, ताकि तुम मेरी नींद में होने का फायदा उठा सको। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। दूर रहना मुझसे, हाथ मत लगाना। पर हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मैंने तुम पे कितना विश्वास किया था और तुमने मेरे साथ। क्या देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। मैं अभी के अभी संभव के पास जाके सब कुछ बता दूंगी। अभी के अभी। रिया,